नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563 में। आज हम बताएंगे डाकू अंगुलीमाल के बारे में, कैसे उसने हिंसा का मार्ग छोड़ बौद्ध भिक्षु बन गया। जानेंगे इसके बारे में। अंगुलीमाल का इतिहास भारतीय पौराणिक कथाओं और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंगुलीमाल एक प्रसिद्ध डाकू था जो बुद्ध के जीवन काल में सक्रिय था। उसके बारे में बताया जाता है कि वह एक बार एक अत्यंत निर्दयी डाकू था जिसने अपने अपराधों के लिए 1000 अंगुलियों के हार का संग्रह किया था। इसीलिए उसे अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला कहा जाता था। अंगुलीमाल ने अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और एक कुप्रेरित गुरु की बात मानकर यह सब किया था। उसने असीम हिंसा फैलाकर बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक ही गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल की इस डरावनी रूप का कोई भी असर नहीं हो रहा था। बुद्ध एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की ओर देखते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्यों हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर मुझसे लोग अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैं आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है यह देख ही ना सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगता है, ये साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और ज्यादा क्रोध में होकर बुद्ध को आवाज लगता है, ये साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगता है, ये साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुका चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह उतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। बुद्ध ने उसे दया, करुणा और आत्मज्ञान की राह दिखाई। अंगुलीमाल ने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और एक तपस्वी के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया। अंगुलीमाल की कहानी बौद्ध धर्म में परिवर्तन और मोक्ष की संभावना को दर्शाती है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुधार और आत्मनिर्णय की शक्ति होती है।